अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्ध का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। ये लड़ाई अब मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर तक पहुंच गई है। खासतौर पर जब अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरान के महत्वपूर्ण युद्धपोत आइरिस डेना को श्रीलंका के गाले तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में टॉर्पीडो से डुबो दिया। क्या ईरान अमेरिका के जंग की चपेट में भारत भी आ सकता है? बड़ा सवाल है। ये जंग मिडिल ईस्ट में चल रही है, फिर अमेरिका के ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर श्रीलंका के दक्षिणी क्षेत्र में ईरानी वॉरशिप को टारगेट करने का मकसद क्या हो सकता है? टॉप एंगल में पूरी इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट में भड़की जंग की आग हिंद महासागर तक पहुंची। अमेरिका के एक ओहियो क्लास सबमरीन ने ईरान के घातक वॉरशिप आइरिस डेना को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर समुद्र में दफन कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब ईरानी जहाज श्रीलंका के दक्षिणी तट से करीब 40 नॉटिकल मील दूर इंटरनेशनल वाटर में खुद को सुरक्षित मानकर गश्त कर रहा था। टॉर्पीडो का प्रहार इतना सटीक और शक्तिशाली था कि वॉरशिप के परखच्चे उड़ गए और देखते ही देखते वॉरशिप लहरों के बीच समा गया। वॉरशिप आइरिस डेना पर करीब 140 नाविक मौजूद थे, जिसमें 32 लोगों को समुद्र से बचाया गया। इनमें सिर्फ 9 सैनिक थे, बल्कि कई तकनीकी एक्सपर्ट और रडार ऑपरेटर्स भी इसमें शामिल थे। इस हमले के बाद अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी पीटर हेग्सेथ ने कहा, In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. अमेरिका और इजराइल की ओर से हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को मारने के बाद यह ईरान को दिया गया अब तक का सबसे बड़ा झटका है। खास बात यह भी है कि यह वॉरशिप भारत में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहा था। अमेरिकी नौसेना की ओहियो क्लास सबमरीन ने ईरानी वॉरशिप पर हमले के इस पूरे ऑपरेशन को बेहद खामोशी और सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया। अमेरिकी सबमरीन महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया सैन्य बेस से लगातार इस इलाके की निगरानी कर रही थी। पेंटागन के मुताबिक यह सबमरीन कई दिनों से ईरानी जहाज का पीछा कर रही थी और जैसे ही आइरिस डेना इंटरनेशनल वाटर में एक सटीक पोजीशन पर आया, सबमरीन ने उस पर हमला बोल दिया। यह ऑपरेशन इतना सीक्रेट था कि ईरानी रडार को इसकी भनक तक नहीं लगी। अमेरिकी सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने बताया कि ईरानी वॉरशिप डुबोने के लिए घातक मार्क 48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया। यह टॉर्पीडो सीधे जहाज के निचले हिस्से यानी हुल से टकराया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ और पानी के नीचे हुए इस विस्फोट ने वॉरशिप के स्ट्रक्चर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। ईरानी वॉरशिप आइरिस डेना श्रीलंका के गाले शहर के तट से करीब 40 नॉटिकल मील दूर अंतर्राष्ट्रीय सीमा में मौजूद था। जहाज के क्रू को भरोसा था कि वो इंटरनेशनल वाटर में है, इसलिए उन पर हमला नहीं होगा, लेकिन अमेरिकी सबमरीन ने उन्हें घेर लिया। अमेरिका का तर्क है कि ईरान के इस वॉरशिप से क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा था। यह पूरी स्ट्राइक बेहद सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि ईरान को उसकी नौसैनिक की सीमाओं के बाहर कड़ा सबक सिखाया जा सके। हमले के तुरंत बाद ईरानी वॉरशिप से डिस्ट्रेस कॉल यानी मदद की गुहार भेजी गई। हमले के वक्त अधिकतर सैनिक सो रहे थे या अपनी ड्यूटी बदल रहे थे। टॉर्पीडो लगते ही जहाज में आग लग गई और बिजली सप्लाई ठप हो गई। श्रीलंकाई रक्षा अधिकारियों के अनुसार उन्होंने जो सिग्नल उन्हें मिला उनसे साफ था कि वॉरशिप पर अफरा तफरी का माहौल था। धमाका इतना जबरदस्त था कि कई सैनिक सीधे गहरे समंदर की लहरों में जा गिरे। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव को और गंभीर और बड़ा बना दिया। अमेरिका का वॉरशिप पर हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री
अब्बास अरागची ने अमेरिका पर हिंद महासागर में जुल्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने चेतावनी दी है कि श्रीलंका के पास ईरानी नौसेना के जहाज को डुबोने के लिए अमेरिका को बहुत पछतावा होगा। अमेरिका ने ईरान के तटों से 2000 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र क्षेत्र में यह हमला किया। यह जहाज भारतीय नौसेना का मेहमान था और इसमें सवार नाविकों पर बिना किसी चेतावनी के हमला किया गया। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने जिस मार्क 48 टॉर्पीडो से ईरानी वॉरशिप पर हमला किया वो कितना शक्तिशाली और घातक है। मार्क 48 टॉर्पीडो अमेरिकी नेवी का प्रमुख सबमरीन से दागे जाने वाला हथियार है। यह भारी टॉर्पीडो अत्याधुनिक सेंसर और गाइडेड सिस्टम से लैस होता है जो दुश्मन के जहाज या सबमरीन को गहराई में भी सटीकता से निशाना बना सकता है। अमेरिकी टॉर्पीडो मार्क 48 दुनिया का सबसे एडवांस और खतरनाक टॉर्पीडो माना जाता है। यह टॉर्पीडो बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस गाइडेंस सिस्टम और अधिक प्रभावी प्रोपल्शन तकनीक से लैस होता है। यह टॉर्पीडो करीब 3800 पाउंड यानी करीब 1700 किलोग्राम वजन का होता है। इसमें उच्च विस्फोटक वारहेड लगा होता है जो बड़े से बड़े वॉरशिप को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने या डुबोने की क्षमता रखता है। मार्क 48 टॉर्पीडो 55 नॉट से अधिक यानी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल सकता है। इसकी विस्फोटक शक्ति इतनी अधिक होती है कि भारी नौसैनिक जहाजों की संरचना को भी तोड़ सकता है। इसी वजह से इसे आधुनिक नौसैनिक युद्ध का बेहद घातक हथियार माना जाता है। मार्क 48 को सीधे जहाज से टकराने के बजाय इसके नीचे विस्फोट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब यह जहाज के नीचे फटता है तो विस्फोट से एक विशाल गैस बुलबुला बनता है जो तेजी से फैलता और फिर सिकुड़ता है। इस प्रक्रिया से जहाज की कील यानी नीचे की मुख्य संरचनात्मक बीम टूट जाती है। इसे कील ब्रेकिंग इफेक्ट कहा जाता है जो जहाज को कई हिस्सों में तोड़कर तेजी से डुबो सकता है। इसकी मारक दूरी भी काफी अधिक है और यह कई किलोमीटर दूर स्थित टारगेट पर हमला कर सकता है। इस क्षमता के कारण सबमरीन सुरक्षित दूरी से दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकती है। अब आपको बताते हैं अमेरिका ने जिस ईरानी वॉरशिप को हमला करके समंदर में डुबो दिया वो कितना ताकतवर था। ईरान का वॉरशिप आरिस देना आधुनिक तकनीक से लैस एक फ्रेगेट था। इसे 2015 में बनाया गया था और ईरान की दक्षिणी नौसेना फ्लीट का हिस्सा था। इस जहाज में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, एंटी शिप मिसाइलें, तोपें, मशीन गन और टॉर्पीडो लॉन्चर लगे थे। इसके अलावा वॉरशिप पर हेलीकॉप्टर उतरने के लिए प्लेटफॉर्म और आधुनिक रडार सिस्टम भी मौजूद था। वॉरशिप का नाम ईरान के प्रसिद्ध पर्वत माउंट देना के नाम पर रखा गया। अब तक की जंग में अमेरिका ने ईरान के 17 जंगी जहाजों को ईरान के ही अलग अलग पोर्ट पर हमला कर तबाह किया। इसमें रूसी किलो क्लास पनडुब्बी भी शामिल थी। ऐसी जंगी जहाजों और इंटरनेशनल शिपिंग के लिए ईरानी समुद्री खतरे को कम करने की कोशिश किया गया। ईरान की सर्वोच्च लीडर खामनेई की हत्या के बाद ईरान का नेतृत्व कमजोर महसूस कर रहा है। अब वो जंग को बढ़ाते हुए खाड़ी देशों में यूएई, सऊदी अरब और तुर्की को भी अमेरिका के पक्ष में खड़े होने पर चेतावनी दे रहे हैं। ईरान का कहना है अगर कोई देश अमेरिका के साथ है तो उसे या तो हमला का सामना करना होगा या फिर अमेरिका की सेनाओं को अपने देश से हटाना होगा। यही वजह है कि वो खाड़ी देशों पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। लेकिन ईरान के प्रमुख सहयोगी चीन और रूस अब तक इस जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं हुए। चीन की एक नौसेना टास्क फोर्स गल्फ ऑफ अदन में और रूस के कई वॉरशिप अगले महीने हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले हैं। बावजूद इसके कोई भी अपनी सेना ईरान के लिए नहीं भेज रहा।